श्रद्धा वालकर हत्याकांड की रूह कपा देने वाली वारदात अभी भी हर किसी के जहन में नासूर की तरह ताजा है। इस भयानक कहानी के मंजर को आज भी याद कर सिहरन पैदा हो जाती है कि आखिर कोई शख्स कैसे इतना दरिंदा हो सकता है कि अपने ही चाहने वाले इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर उसके साथ इतनी बर्बरता से उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। वहीं इसी साल की शुरुआत में दिल्ली के कंझावला में अंजलि के साथ जो भी हुआ वो भी कोई भूल नहीं सका है कि किस तरह कई किलोमीटर तक एक लड़की को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। देर रात तक उन सड़कों पर एक लाश खिलौने की तरह घसीटी जाती रही, लेकिन पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी। लेकिन अब एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से एक और ऐसी वारदात सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस मामले का खुलासा भी ऐसे वक्त पर हुआ कि हवाओं में मोहब्बत के रंग घोल देने वाले वैलेंटाइन डे को एक खौफनाक हत्याकांड का गवाह बना दिया। दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राओं गांव से एक ऐसी लड़की की लाश मिली जिसके कत्ल से लेकर लाश की बरामदगी तक की पूरी कहानी में श्रद्धा और अंजलि हत्याकांड की झलक साफ देखने को मिलती है। इस हत्याकांड में जो शिकार हुई वो थी निक्की यादव, और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो है उसका प्रेमी साहिल गहलोत। ठीक श्रद्धा और आफताब की तरह ये दोनों भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और काफी वक्त से लिव इन में रह रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मोहब्बत की इस किताब में प्यार की स्याही की जगह निक्की के खून से साहिल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड निक्की की हत्या की इबारत लिख दी। और फिर ठीक कंझावला कांड की तरह साहिल निक्की के शव को कार में डालकर 40 किलोमीटर दूर अपने गांव मित्राओं तक ले गया, लेकिन उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। और इसके बाद एक बार फिर वो दोहराया गया जो श्रद्धा के साथ हुआ था। साहिल ने निक्की की लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, आरोपी कितना भी शातिर और मंझा हुआ क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। आरोपी साहिल निक्की के शव को ठिकाने लगा पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उसे मित्राओं गांव से गिरफ्तार कर लिया। साहिल गहलोत नाम के व्यक्ति का निक्की यादव एक महिला के साथ मित्रता थी। 2018 से दोनों एक दूसरे को जानते थे। साहिल के परिवार वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और इस 9 फरवरी की उनकी मंगनी थी। 10 फरवरी को शादी होनी थी। 9 तारीख को उनकी महिला मित्र निक्की यादव को पता चला तो उन्होंने कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया था। और रात को जब ये मिले हैं तो उस टाइम पे इनमें आपस में बहस हुई और उसमें गुस्से में आकर साहिल ने अपनी महिला मित्र का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद उनकी बॉडी को कंसील करने के लिए उनके खेतों में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। ढाबे में फ्रिज में उसकी बॉडी को उन्होंने कंसील करने के लिए फ्रिज में डाल के उसको और वहाँ पे लॉक लगा दिया। वहाँ पे बॉडी का कल पोस्टमार्टम है। अगर कोई और किसी टाइप की इंजरी होगी तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगी। क्या आरोपी से पूछताछ हुई है कि क्या बॉडी को कैसे गायब करने वाले थे? अभी आरोपी उस बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहता था, अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि आरोपी से भी पूछताछ चल रही है। इस खूनी इश्क की कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2018 से, जब दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बस में साहिल गहलोत और निक्की यादव की मुलाकात हुई। दोनों एक ही बस में जाते थे। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी और इश्क की कहानी शुरू हो गई। फरवरी 2018 से दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में एक साथ रहने लगे। काफी वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो निक्की और साहिल दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन बाद में वापस आकर द्वारका में किराए के मकान में एक साथ फिर से रहने लगे। 1 साल तक दोनों साथ रहे और पिछले कुछ वक्त से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी। वहीं साहिल के घर वाले किसी और लड़की से साहिल की शादी कराना चाहते थे, जिसका लगातार निक्की विरोध कर रही थी। 9 फरवरी को साहिल की सगाई होने के बाद निक्की लगातार उसे फोन कर रही थी, जिसके बाद साहिल ने निक्की को 9 फरवरी की रात को मिलने बुलाया।
निक्की ने साहिल पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन साहिल ने परिवार के ना मानने की बात कही तो निक्की ने भाग जाने की बात कही। लेकिन साहिल के घर वाले लगातार साहिल को फोन कर वापस आने के लिए कह रहे थे। साहिल घर जाने लगा तो निक्की लड़ने लगी और साथ में खुदकुशी करने की बात कही, लेकिन साहिल तैयार नहीं हुआ। लगातार बहसबाजी और लड़ाई होने के बाद साहिल ने आधी रात में अचानक मोबाइल के तार से निक्की की गला घोंटकर कार में ही हत्या कर दी और इसके बाद लाश को दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घुमाता रहा। पूरे रास्ते में उसकी कहीं भी जांच नहीं हुई। यही नहीं, हत्या के बाद साहिल ने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। साहिल ने शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। पुलिस को आशंका है कि वो श्रद्धा की तरह ही शव को ठिकाने लगाता। कड़ी जांच के बाद एसीपी राजकुमार की टीम ने आरोपी साहिल गहलोत को मित्राऊ गांव में उसके घर के पास से मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल साहिल अब भले ही कानून के हत्थे चढ़ गया हो, लेकिन इस सनसनीखेज मामले के खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे एक शख्स अपने साथ कार में एक लाश को लेकर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा और किसी भी पुलिस वाले की नजर उस पर नहीं पड़ती। क्या कंझावला कांड से अब तक कोई सबक नहीं लिया गया है? फिलहाल पुलिस ने साहिल को गिरफ्त में ले लिया है। अब आगे इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं और आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।